कुंडली टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है और हम हाजिर हैं सितंबर महीने का वृश्चिक राशि का राशिफल लेकर। ये जो राशि है ये लगन, यहाँ पर मैंने वृश्चिक लगन लिखा हुआ है, लेकिन यदि आपका चंद्रमा वृश्चिक राशि का है या नाम राशि वृश्चिक है तो भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं। नतीजे लगभग सेम ही रहेंगे। तो ये जो हमने प्रयास किया है, ये प्रयास है, ये बिल्कुल लाइव राशिफल है। आपके सामने आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली में, आपकी राशि में ग्रहों की स्थिति क्या है, सितंबर के महीने में क्या स्थिति रहेगी, किस तरीके से ग्रह गोचर करेंगे आपकी कुंडली में और उसका आपकी कुंडली पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं गोचर की। गोचर आपकी कुंडली में किस तरीके से, राशि में किस तरीके से होगा, कौन कौन सी तारीख को होगा, वो कैसे आपको प्रभावित करेगा। आपकी कुंडली में 1 सितंबर के दिन मंगल यहाँ पर सूर्य के साथ दशम भाव में है। ये बहुत अच्छी स्थिति है। 15 सितंबर तक सूर्य यहीं पर रहेंगे, 17 सितंबर तक। सबसे पहला गोचर जो होने जा रहा है आपकी कुंडली में वो होने जा रहा है मंगल का। 6 सितंबर को मंगल दशम स्थान से निकलकर 11वें भाव में चले जाएंगे। 11वें भाव में मंगल आपकी कुंडली में लगन का स्वामी, फायदे के भाव में। 11वां भाव फायदे का भाव होता है, अर्निंग का भाव होता है। ये बहुत अच्छा गोचर है आपकी कुंडली में, पहला जो आएगा, सबसे पहला गोचर। उसके बाद अगला गोचर आपकी कुंडली में आएगा शुक्र। शुक्र यहाँ पर नीच राशि में 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये चले जाएंगे 12वें भाव में। मंगल यहाँ आ जाएंगे और शुक्र यहाँ पर 12वें भाव में चले जाएंगे। ये अपनी राशि है शुक्र की, तुला राशि शुक्र की राशि होती है। हालांकि कोई भी ग्रह 12वें भाव में पड़ा हो तो उसकी शक्ति जो है वो कम हो जाती है, उसका असर कम हो जाता है, उसके सिग्निफिकेंस प्रभावित होते हैं। लेकिन शुक्र एक अकेला ग्रह है जिसको 12वें का दोष नहीं लगता, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में ये 12वां भाव शुक्र का भाव होता है। तो यहाँ पर स्थिति अगेन अच्छी हो गई। मंगल लगन का मालिक 11वें चला गया, ये स्थिति अच्छी। ये शुक्र 12वें चला गया, अपनी राशि में चला गया, ये स्थिति अच्छी। तो 2 गोचर आपकी कुंडली में अच्छे होने जा रहे हैं। तीसरा गोचर आपकी कुंडली में जो होगा वो होगा गुरु का। 14 सितंबर को गुरु यहाँ पर वक्र अवस्था में चल रहे हैं। चौथे गुरु अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पर गुरु नीच राशि में वक्र अवस्था में चले जाएंगे शनि के साथ। तो ये एक तरीके से अच्छा ट्रांजिट हो जाएगा आपकी स्थिति में, क्योंकि यहाँ पर नीच भंग राजयोग योग वाली स्थिति बनती है। नीच भंग हो जाएगा। गुरु यहाँ पर नीच है, शनि की ये अपनी राशि है। सूर्य आपकी कुंडली में 17 सितंबर तक यहीं रहेंगे। यहाँ पर दिग्बली होते हैं, लेकिन 17 सितंबर को ये राशि परिवर्तन करके 11वें भाव में चले जाएंगे। 11वां भाव सूर्य के लिए अच्छा कहा जाता है। ये अच्छी स्थिति है सूर्य के लिए, बुरी स्थिति नहीं है। बुध आपकी कुंडली में आय स्थान के स्वामी हैं। ये चले जाएंगे 22 सितंबर को यहाँ पर 12वें भाव में। ये शुक्र के साथ चले जाएंगे। अब ये रहेगा ट्रांजिट सितंबर महीने का आपकी कुंडली में। इसी जगह पर बुध वक्री हो जाएंगे 27 सितंबर को। लेकिन सबसे अहम बात जो होती है चंद्रमा की, चंद्रमा यहाँ पर कुंडली में नहीं लगाए गए हैं, यहाँ पर राशि में नहीं लगाए गए हैं, लेकिन यही चंद्रमा आपके मन के कारक होते हैं। घटनाओं की एग्जीक्यूशन में चंद्रमा की ही अहम भूमिका होती है। और यदि ये चंद्रमा आपकी कुंडली में 4, 8 और 12 भाव में ट्रांजिट करें किसी भी राशि के लिए, वो अच्छा नहीं होता। तो ये डेट्स नोट करिए, आपको जो ध्यान में रखनी है कुंभ राशि के जातकों के लिए। चंद्रमा आपकी कुंडली में 1 सितंबर, 2 सितंबर, 29 सितंबर और 30 सितंबर को अष्टम भाव में रहेंगे। ये भाव जो होता है सडन लॉस का भाव होता है, अचानक से नुकसान का भाव होता है। दुर्घटना इसी भाव से देखी जाती है। तो ये 4 डेट्स आपको ध्यान में रखनी है। किसी से उलझिए मत, ड्राइविंग स्लो करिए इन 4 दिनों में, तो आप थोड़ा सा आप जो है वो आपको उसका फायदा होगा। अगली डेट जो आपको ध्यान में रखनी है वो है 10 और 11 सितंबर। 10 और 11 सितंबर के दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में 12वें भाव में रहेंगे। तो 12वें भाव में ये खर्चे का भाव होता है। अचानक से खर्चा आपको आ सकता है। जिस खर्चे के लिए आप तैयार ना हो, ऐसा खर्चा इन 2 डेट्स के दौरान आपको आ सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। और 19 और 20 सितंबर 2 तिथियां ये वाली ऐसी जब चंद्रमा यहाँ पर रहेंगे। ये चौथा भाव जो होता है वो माँ का भाव होता है। ये सुख स्थान कहा जाता है। यहाँ से लग्जरी आती है, आपका मकान, आपकी जायदाद, आपकी प्रॉपर्टी यहीं से आती है। यदि आपका कोई प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का काम है, यदि आपकी माँ को लेकर कोई सेहत की चिंता चल रही है, तो इन 2 दिनों में 19 और 20 तारीख को स्थिति जो है वो आपके फेवर में नहीं रहेगी। ये डेट्स जो है वो आपको ध्यान में रखनी है सितंबर महीने की, जब चंद्रमा आपके फेवर में नहीं होंगे। अब हम बात करेंगे आपकी कुंडली में कर्म की। कर्म देखिए, कर्म की कुंडली के कर्म के लिहाज से ये स्थिति जो है आपके लिए बड़ी अच्छी है। महीने के स्टार्टिंग में सूर्य यहां पर चल रहे होंगे, मंगल भी यहां पर चल रहे होंगे। तो सूर्य और मंगल यहां पर आकर दिग्बली हो जाते हैं। बहुत बल होता है यहां पर, फुल डायरेक्शन स्ट्रेंथ जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, यहां पर आकर दोनों ग्रहों की हो जाती है। और ऊपर से सोने पे सुहागे वाली बात यह है कि सूर्य की अपनी राशि है ये सिंह राशि।
यहाँ पर सिंह राशि में सूर्य बहुत बलवान हो गए। इसका मतलब यह है कि जहाँ पर भी आप काम करेंगे वहाँ पर आपकी तूती बोलेगी। भले आप जॉब कर रहे हैं, भले आप बिजनेस कर रहे हैं, भले आप कोई अन्य काम कर रहे हैं, कर्म का स्थान है ये, कोई भी काम कर रहे हैं, तो प्रोफेशनली आपके लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है सूर्य की और मंगल की। मंगल नो डाउट यहाँ से हट जाएंगे, 11वें चले जाएंगे, लेकिन अगेन यहाँ पर लगन का स्वामी 11वें जाना अच्छा, बहुत अच्छी स्थिति है ये वाली। सूर्य यहाँ से हट जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये 17 सितंबर को यहाँ से हटेंगे, लेकिन आय वाले स्थान में चले जाएंगे, ये स्थिति अच्छी है। कर्म के लिहाज से, आय के लिहाज से महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। आय भाव का स्वामी यहाँ से 22 तारीख को आगे चले जाएगा, शुक्र की राशि में चला जाएगा। ये स्थिति थोड़ी सी प्रतिकूल है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इसकी कमी को पूरा करेंगे गुरुदेव। गुरुदेव यहाँ पर 14 सितंबर को आ जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे धन भाव को, आय भाव को, तो आय को स्थिर रखेंगे। ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। तो कुल मिलाकर आय और कर्म के लिहाज से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों का रिलेशनशिप, खासतौर पर मैरिड कपल्स की यदि हम बात करते हैं तो इनमें थोड़ी सी आपस में खटपट की स्थिति चल रही है, क्योंकि लगन में केतु है, सप्तम पर दृष्टि, राहु जो है वो सप्तम में खुद विराजमान है, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। पहली बात तो यह है जो चल रही है ये मार्च तक यही स्थिति रहेगी। लेकिन शुक्र जो इस भाव का मालिक भी है और शादी का कारक ग्रह भी होता है, इसका अपने से छठे जाना अच्छा नहीं। सितंबर महीने के दौरान इस भाव के मालिक का अपने से छठे जाना अच्छा नहीं। छठा भाव विवाद का भाव होता है, लिटिगेशन, एलिगेशन, कंट्रोवर्सी का भाव होता है। इसलिए यदि पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत बहस होती है तो शांति बनाए रखिए। बहुत ज़्यादा जो है यदि आप एग्रेसिव होंगे तो हो सकता है परेशानी हो जाए। उसका कारण यह है, इस भाव का मालिक ये मार्केश होता है। दूसरा, यहाँ से हम देखते हैं रिलेशनशिप और फैमिली जहाँ से भी देखी जाती है, ये वाणी का भी भाव होता है। ये चला गया वाणी के ही भाव में चला गया, शनि के साथ चला गया, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ आपकी कोई कंट्रोवर्सी और आप विवाद में एग्रेशन में रिएक्ट करें, तो आपके लिए स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ वाली हो सकती है। इसलिए आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। अब हम बात करेंगे सिंगल्स की। जो इस राशि के सिंगल्स हैं उनके लिए भी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसका कारण ये है कि पंचम भाव रिलेशनशिप का भाव होता है, यहाँ से प्रेम देखा जाता है। इस भाव के ऊपर मंगल और सूर्य दोनों की दृष्टि, ये भाव बुरे तरीके से पीड़ित, ये पापी ग्रह होते हैं, ये दोनों पापी प्लैनेट्स हैं। मंगल और सूर्य ये फायरी प्लैनेट्स हैं। जब ये दोनों एक भाव को दोनों मिलकर देख रहे हैं सप्तम दृष्टि के साथ, इसका मतलब है कि वो सप्तम प्रभावित हो गया। मतलब यह है कि पंचम का स्वामी प्रभावित हो रहा है, पंचम प्रभावित हो रहा है, पंचम का स्वामी प्रभावित हो रहा है, और पंचम का कारक ग्रह वो भी गुरु होता है, वो भी शनि के साथ है। तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इस पर केतु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो यदि आप अपने पार्टनर के सामने कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, तो जब तक मंगल और सूर्य यहाँ पर हैं 6 सितंबर से पहले तब कर लीजिएगा। 6 सितंबर के बाद की स्थिति बिगड़ जाएगी। 6 सितंबर के बाद आपके लिए स्थिति अच्छी नहीं है सिंगल्स के लिए। खासतौर पर यदि वो अपने पार्टनर के साथ समय बिताना चाहते हैं या एक्सप्रेस करना चाहते हैं कुछ, तो 6 सितंबर से पहले का समय अच्छा है, उसके बाद का समय अच्छा नहीं है। अब हम बात करेंगे सेहत की। सेहत देखिए, सेहत आती है छठे भाव से। इस भाव का स्वामी अपने से छठे चला जाएगा। छठे का स्वामी अपने से छठे जाना अच्छा नहीं सेहत के लिहाज से, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन पॉजिटिव बात यह कि बुध और शुक्र दोनों पॉजिटिव प्लैनेट, दोनों की दृष्टि सप्तम के ऊपर, तो ये थोड़ा सा बचाव कर देंगे आपका सेहत के लिहाज से। यदि हम देखते हैं तो अदरवाइज बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बहुत दिक्कत वाली स्थिति नहीं आ रही है। इसमें कोई परेशानी वाली बात लंबी चौड़ी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको खान पान का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। गाड़ी के लिए हमने आपको बता दिया कि पहली 2, 29, 30 को गाड़ी धीमी चलानी है, एक्सीडेंट का योग हो सकता है, यहाँ पर दुर्घटना हो सकती है। खान पीन का ध्यान रखिए। जब शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे 6 सितंबर के बाद, तो स्थिति आपके फेवर में हो जाएगी। वहाँ यहाँ पर ये अच्छी स्थिति है। मंगल इस भाव के मालिक हैं, निश्चित तौर पर यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो ये स्थिति एक तरीके से अच्छी है। लेकिन जैसे ही मंगल यहाँ से छठे जाएंगे तो आपके लिए स्थिति थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाएगी सेहत के लिहाज से। अदरवाइज़ महीना अच्छा है। लगन का स्वामी 11वें भाव में होगा, वो अच्छा है। लगन मजबूत होगा तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, कोई दिक्कत वाली स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। जाते जाते हम बात करेंगे उपाय की।
सितंबर महीने के दौरान आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। आपकी कुंडली में कोई भी महादशा चल रही है, कोई भी अंतर्दशा चल रही है, तो आपको निश्चित तौर पर 2 उपाय जरूर करने चाहिए जो आपको फ़ायदा देंगे और आपके ग्रह जो हैं वो ठीक रहेंगे। ये भाव आपकी कुंडली में आय का भाव है, इस भाव के स्वामी बुध बनते हैं। यदि आप अपनी आय में वृद्धि करना चाहते हैं, यदि आपको लगता है कि कुछ पैसा ज़्यादा आना चाहिए, आपके पास आपकी इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए, ये इच्छाओं की पूर्ति वाला भाव भी है, तो बुध जो है वो ग्रीनरी के कारक ग्रह हैं। बुध जो है वो हरियाली के कारक ग्रह हैं। एक पेड़, कोई भी पेड़ एक लगा दीजिए, एक पेड़ लगाएंगे वो हरा होता जाएगा, आपका बुध हरा होता जाएगा, आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा जो है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये आय का भाव है, ये इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। यदि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही, अधूरी है मन में, एक पेड़ लगाइए, उसकी सेवा कीजिए, जैसे जैसे वो बढ़ेगा आपकी इच्छाएं पूरी होती जाएंगी। कोई ऐसा पेड़ चुन सकते हैं जो जल्दी बढ़ता हो, कई पेड़ ऐसे होते हैं बहुत टाइम लगाते हैं, छोटा पेड़ लगा लीजिए कोई जल्दी बढ़ने वाला, वो लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा उपाय है आपके लिए। ये फॉरएवर है, दशा कोई भी चल रही हो, महादशा कोई भी चल रही हो, अंतरदशा कोई भी चल रही हो, ये कोई मायने नहीं रखता। 11वां भाव मजबूत करना ही चाहिए हर किसी को अपनी कुंडली में। दूसरा, आपको अपनी कुंडली में लगन जरूर मजबूत करना चाहिए। आपकी कुंडली में लगन के स्वामी मंगल बनते हैं, तो मंगलवार वाले दिन आप कोई ना कोई चीज़ जो है वो रेड चीज़ जो है वो जरूर डोनेट करें। कोई भी चीज़ हो सकती है, मसूर की दाल आप डोनेट कर सकते हैं, आप लाल कपड़ा डोनेट कर सकते हैं, आप तांबा डोनेट कर सकते हैं। आप यदि तांबे के गिलास में पानी पिएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लगन का स्वामी मंगल है। मंगल का कारक तांबा जो है वो मंगल का कारक ग्रह होता है। तांबे के बर्तन में जल रखकर रात को सुबह पिएंगे तो आपको उससे निश्चित तौर पर फायदा होगा, हेल्थ के लिहाज से भी आपको बहुत फायदा होगा उसका। तो ये 2 उपाय हैं जो आपको वृश्चिक राशि के जातकों को निश्चित तौर पर करने चाहिए। ये राशिफल आपको कैसा लगा, अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आपको लगता है कि इसमें सुधार की गुंजाइश है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इसमें सुधार की कोशिश करेंगे। अपनी राय दीजिए, यदि अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए ताकि लोगों को फ़ायदा हो। तो ये तो था वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर महीने का राशिफल। हम अगली राशि धनु राशि के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।